बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। ख़वातीन व हज़रात, जब से ये शोर मचा है इसराइल को तस्लीम करने का और दुनिया भर में इस मुहिम को फैलाया जाने लगा है, जब से कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जानिब से जो रद्द अमल आया और पाकिस्तान को जो दबाव का शिकार किया है किन ममालिक ने, ये भी आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि जो UAE है और बहरीन, इन दो मुल्कों ने जब इसराइल को तस्लीम कर लिया था गुज़िश्ता माह, और इन्हीं की तरफ से सऊदी अरब भी इनके पीछे खड़ा होने चाह रहा था और पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा था, लेकिन उसकी मुख्तलिफ सूरतें थी। पाकिस्तान ने जो दबाव डाला वो सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान पर दबाव डाला वो मुख्तलिफ सूरतों में डाला, लेकिन UAE ने अब जो ये महाज खोल दिया है और मुकम्मल तौर पर पैगाम दे दिया है, वो इस सूरत में दिया है कि पाकिस्तान से जो मुलाजमीन जाने थे इस साल 3000 मुलाजमीन की जो पहले मरहले में जो खेप थी UAE में, जो रोज़गार की है कमाने की हैसियत से यहाँ से UAE जाकर काम करते हैं, उनको रोक दिया गया है और उनके जो वीज़े हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अब उनकी जगह जो मुलाजमीन लाने का फ़ैसला किया गया है वो बांग्लादेश और हिंदुस्तान की तरफ से किया गया है, यानी पाकिस्तान को एक मैसेज भी दिया है। और ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो इसराइल को तस्लीम करने में अपना रद्द अमल रखा है, और जब तक पाकिस्तान ने कहा है कि आपकी तरह हम नहीं हैं कि हम आपकी तरह उनको एक मिसाल दिया, जिस तरह वो एक कहावत भी है कि एक चुपेड़ लगे तो दूसरी गाल भी आगे कर दें, हम ऐसे नहीं हैं, हम फ़लस्तीन की आज़ादी तक इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। तो ये बड़ा ज़्यादा उनको खटक रहा था जो अरब ममालिक हैं, ख़ास तौर पर सऊदी अरब और UAE। तो फिर अब वो इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते आए हैं। गुज़िश्ता साल भी जो 2019 में जो मलेशिया समिट थी, इमरान खान साहब को वहाँ पर वज़ीर आज़म की हैसियत से और ज़ाती हैसियत से भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। पहले वज़ीर आज़म की हैसियत से जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, जब ज़ाती हैसियत से बात की गई कि ज़ाती हैसियत से अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वहाँ जाना चाहें तो सऊदी अरब की जानिब से ज़ाती हैसियत से भी जो मलेशियन समिट जो थी उस पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। और इसका इंकशाफ बाद में तैयब उर्दगान ने किया था, और तैयब उर्दगान ने बताया था कि इमरान खान साहब इस वजह से मलेशिया समिट में जो है शिरकत नहीं कर सके। सऊदी अरब ने उन पर प्रेशर डाला है कि जो आपके जो मुलाजमीन हैं उनको हम वापस पाकिस्तान भेज देंगे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ाहिर सी बात है मजबूरी में फिर वहाँ नहीं गए थे। अब UAE ने भी एक तो शुरुआत कर दिया धमकी की, और मैं आपको आगे बता दूँ कि ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकेगा, ये सिलसिला अब मज़ीद आगे बढ़ने जा रहा है आने वाले दिनों में। और अगर पाकिस्तान का यही रद्द अमल रहा तो ये सिलसिला फिर जो UAE में पाकिस्तानी मुलाजमीन इस टाइम मुकीम हैं, इस टाइम जो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए भी मुश्किलात का सामना, उनके लिए भी मुश्किलात के लिए जो है रुकावटें खड़ी की जाएंगी और उनको भी बहाने बनाकर पै दर पै पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा। और ये सारा सिलसिला और ये सारी जो सूरत हाल बनी है वो इसी वजह से कर रहे हैं। और बहाना मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बहाना ये रखा है कि पाकिस्तान, क्योंकि कोरोना वायरस में जो मरीज़ वापस बढ़ना शुरू हो गए, तो कोरोना की वजह से ये जो है हमने इनकी 3000 की जो खेप है लोगों की वो रिजेक्ट की है। अगर बात की जाए कोरोना की, तो कोरोना के हवाले से तो हिंदुस्तान जो है वो दुनिया के टॉप 3 मुल्कों में है। जो इस वक्त जिस तरह उनकी आबादी के तनासुब से जो केसेस बढ़ रहे हैं, इस तरह तो फिर हिंदुस्तान का वीज़ा बैन होना चाहिए। हिंदुस्तान के जो वीज़े हैं, विजिट वीज़ा हैं, नौकरी के वीज़ा हैं, वो बैन होने चाहिए। वैसा तो नहीं है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में भी जो तादाद की तनासब से जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर आए हैं, तो उनके वीज़े खुले हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने वैसे भी ओवरऑल कंट्रोल किया है कोरोना के जो केसेस हैं उसमें, और मरीज़ भी यहाँ पर जो थे दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं उनमें काफ़ी हद तक कम मरीज़ थे, लेकिन नहीं, पाकिस्तान को उन्होंने बैन कर दिया। वो इसी वजह से बैन किया है कि पाकिस्तान का जो मुख्तलिफ रद्द अमल हैं ख़ास तौर पर इसराइल के मामले में वो उन्हें खटक रहा है। और सऊदी अरब के पर जो हालात थे काफ़ी ज़्यादा पहले ठीक थे, फिर एक नॉर्मल रूटीन इख्तियार की, और अब सऊदीया के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो इस वजह से कि पाकिस्तान OIC पर सवालात क्यों उठाता है।